हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन इज़ पावर। दिस इज़ हिना और आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसका अपना कोई मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। ठीक है। और जो ये मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बुक, ये पेन, चेयर, पेंसिल, कुछ भी जो भी आपको आपके आसपास दिख रहा है वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है। वो सब क्या है? मैटर है। नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अभी हमने देखा था नेक्स्ट स्लाइड में कि जो मैटर्स हैं वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है। तो इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 1 बाय 1 करके हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अभी इन चारों को देख लेते हैं। फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, मैटर जिससे भी मिलके बना है वो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। ये पार्टिकल इतने स्मॉल हैं कि इसको आप अपनी नेकेड आइज से क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इन पार्टिकल्स को देखने के लिए बहुत स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप STM की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर भी इनकी ब्लर इमेज दिखती है। ठीक है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में इसकी इमेज बिल्कुल ठीक नहीं लग रही तो ये कितने स्मॉल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, उनके बीच में सम स्पेस, ओके, स्पेस है, खाली जगह है। ठीक है। थर्ड इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड नेक्स्ट वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो अब इन चारों को हम 1 बाय 1 करके अच्छे से समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। तो फर्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम इस एग्जांपल से समझेंगे। इस पिक्चर में जो ये एग्जांपल दिखा रखा है, ये देखिए। फर्स्ट बीकर में आपको क्या दिख रहा है? एक बीकर है जिसके अंदर हमने 10 पार्टिकल्स, सपोज कर लीजिए 10 पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं और 90 ml ऑफ वाटर डाला है। ठीक है। तो हमें ये एक डार्क पर्पल सा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है। अब सेकंड बीकर में हमने क्या करा? इस वाले बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन डाला और 90 ml ऑफ वाटर डाला है। ठीक है। 10 ml सॉल्यूशन और 90 ml वाटर डाला है। ठीक है। तो हमें ये आप देख रहे हो, इससे लाइट कलर है ये। ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या करा? इसका 10 ml सॉल्यूशन और 90 ml वाटर डाला। ऐसे हमने इसको डाइल्यूट करते गए। तो एट लास्ट हमने क्या देखा कि जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है उसमें जो कलर है, पर्पल कलर है, वो अभी भी स्टिल अपीयर है। बहुत लाइट है पर अभी भी स्टिल अपीयर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर तो हमने स्टार्टिंग में 10 ही पार्टिकल डाले थे। ठीक है। तो लेकिन उन 10 पार्टिकल्स में वो 10 पार्टिकल्स भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिससे ये पर्पल कलर हमें अपने लास्ट बीकर में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनका साइज क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है। तो इसको हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं और करना चाहिए, आप लोग करना इसे। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है? एक बीकर है। ठीक है। इसके अंदर हमने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया है। कितना वाटर ले लिया? 100 ml वाटर ले लिया और एक मार्क लगा दिया यहाँ पे। ये मार्क आपको दिख रहा है, ये मार्क लगा दिया, ये वाटर लेवल का मार्क है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करा? 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया। ये शुगर लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है। और उसको स्टर कर दिया ताकि ये मिक्स हो जाए शुगर इसके अंदर, वाटर के अंदर। उसके बाद आप फ्यू सेकेंड के बाद क्या देखोगे कि जो इसके अंदर आपको शुगर दिखाई नहीं देगी। ठीक है। ये आपका एक शुगर सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया है? ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर आपने क्या देखा? इस थर्ड फिगर में आपने क्या देखा? एक बार मैं ये मार्क करके दिखाती हूँ आपको।
हम्म तो आपने इस थर्ड फिगर में क्या देखा कि शुगर जो है अब हमें दिखाई नहीं दे रही, वो इसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गई है, पर इसका लेवल जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले गए। वो जैसे ये आपका बीकर है और ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। ये आपके क्या हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर मॉलिक्यूल को मैं अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, तो अब इसके अंदर हमने शुगर डाला तो वो शुगर के मॉलिक्यूल ये इनके बीच में जो स्पेस है ना वो वहाँ पे जाके इम्बेडेड हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है हमें दिखाई तो नहीं दे रहा शुगर, लेकिन इसके अंदर शुगर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के पास। दिस वन थर्ड इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो आप सब ने ऑब्जर्व किया ही होगा पर पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो आज हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अगरबत्ती अगर आप घर के किसी एक कॉर्नर में जलाते हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी एक रैंडम घर कमरे में जला दीजिए, इसकी स्मेल आपको पूरे घर में आती है, ठीक है। तो वो कैसे होता है बताओ? क्योंकि जो इसके पार्टिकल हैं, गैशियस पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, हवा में, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और एयर के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। अब इसीलिए आप वन रूम में इसे जलाते हो और इसकी स्मेल आपको पूरे हॉल में, पूरे घर में आती है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं जो कि है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो वो क्या होता है ब्राउनियन मोशन, अभी समझाती हूँ, ठीक है। अब इस फिगर 1 में देखिए, सेम सॉल्यूशन वाला ही है। ये हमने इसके अंदर, बीकर के अंदर वाटर ले लिया और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल आपने साइड में डाला हुआ था, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया इसके अंदर, ठीक है, और वाटर के अंदर स्प्रेड होने लग गया, ठीक है, स्प्रेड होने लग गया। और थोड़ी उसके नेक्स्ट बाद देखोगे आप आफ्टर 2 या 3 मिनट्स बाद देखोगे तो क्या होगा, ये पूरा सॉल्यूशन आपको पर्पल कलर का दिखेगा। तो ये कैसे हुआ? स्टार्टिंग में तो हमने ये पार्टिकल बिल्कुल नीचे रखा था और वाटर लेवल यहाँ तक था, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल है, इसने ना, इसके पार्टिकल्स ने मूवमेंट शुरू करी, ठीक है। वो मूवमेंट कहाँ हुई, अपवर्ड डायरेक्शन में हुई और ये जाके जो वाटर के अंदर स्पेस थे ना उसके अंदर जाके एम्बेडेड हो गए और पूरे सॉल्यूशन को क्या कर दिया इन्होंने, पर्पल कर दिया, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसको हम 2-3 एग्जांपल से समझेंगे। देखिए फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज चॉक, ठीक है। अगर मैं आपको ये चॉक दूँ ब्रेक करने के लिए तो क्या होगा, आप इजीली इसको ब्रेक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सपोज व्हाट इफ अगर मैं आपको ये आयरन नेल दे दूँ ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे, फिर भी आयरन नेल को ब्रेक नहीं कर पाओगे। वाई? ये भी पार्टिकल से मिलके बने हैं और ये भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, ठीक है। तो फिर भी आप इसको ब्रेक क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम आयरन नेल को ब्रेक नहीं कर पा रहे, इससे हमें क्या पता चलता है कि आयरन नेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से, जिसकी वजह से हम इसको ब्रेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये फिगर है कि पार्टिकल्स आपस में कैसे अरेंज होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि हाउ वी क्लासिफाइड मैटर, मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम 2 बेसिस पे करते हैं, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, वो एलिमेंट से मिलके बना है, वो कंपाउंड है, वो मिक्सचर है, क्या है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, अभी चैप्टर 1 में नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 में डिस्कस होगा सारा। चैप्टर 1 में हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि हम इनको देख के कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इनकी स्टेट के हिसाब से, ठीक है।
तो आज मैंने इसका ये छोटा सा इंट्रो दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लेके आऊँगी और उसको हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो जब तक आप इस नोट से प्रिपेयर करिए, इससे अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।